बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मलिक टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। मैंने मोहब्बत की शादी की थी। मोहब्बत की शादी में शादी से पहले मोहब्बत ख़त्म हो गई और मोहब्बत ख़त्म होने के बाद शादी भी ख़त्म हो गई। मगर इस दौरान मैं अपना बहुत कुछ खो चुकी थी। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। मेरी मोहब्बत की शादी करने पर मेरे बाप ने खुदकुशी कर ली थी और मेरी माँ दिमागी तवाज़ुन खो बैठी थी। अपना इतना कुछ कुर्बान करने के बाद जिस इंसान को मैंने पाया था, आज मैं इसी को भी खोज बैठी थी। मेरी शादी 2 साल रही। इस दौरान मुझे अल्लाह ने खूबसूरत सी बेटी से नवाजा। अल्लाह की वो रहमत मेरे लिए जहमत साबित हुई और बेटी की पैदाइश का सुनते ही मेरा शौहर मुझसे नाराज़ हो गया और अक्सर घर में झगड़ा रहने लगा। मुझे अब मेरे रिश्तेदारों की कदर होने लगी। मुझे अपने माँ और बाप भी याद आने लगे, मगर अफसोस कि अब वक्त गुजर चुका था। मुझे शादी के 2 साल बाद तलाक हो गई और तलाक के बाद मेरे शौहर ने पलट कर कभी मेरा तो क्या मेरी बेटी का भी हाल न पूछा कि वो तो उसकी औलाद भी थी और घर में 10 दिन का भी राशन मौजूद न था और ऊपर से घर भी किराए का था। जल्द मुझे जान के लाले पड़ गए और मैं काम ढूंढने के लिए निकल पड़ी, मगर अफसोस कि मुझे कहीं भी कोई काम न मिला। लोग मेरे जिस्म और खूबसूरत के ही भूखे निकलते। भूख को भी कब तक बर्दाश्त किया जा सकता था। जब रात को भूख से मेरी बेटी के पेट में दर्द होने लगा और उसको पिलाने के लिए मेरे जिस्म में दूध का एक कतरा भी न था, तो मजबूरन मैंने अपना जिस्म बेचने का फैसला कर लिया। उस वक्त मैं बिल्कुल जवान और खूबसूरत थी। किसी एक शैतान ने मुझे बाजार हुस्न तक पहुंचा दिया और मैं आसमा बाई के कोठे पर काम करने लगी। मेरे हालात का सुनकर इसको भी कुछ मुझ पर तरस आने लगा और वो सिर्फ मेरे डांस के पैसे से हिस्सा लेती और अपना जिस्म बेच के मैं जो भी कमाती उसमें से कभी कुछ ना लेती। और यकीन करें, इस भूखे जिस पाकिस्तान में जिस्म खरीदने के लिए लोगों के पास इतना पैसा है कि आज लाहौर में शहर में मेरा अपना घर है जो कि अब मेरी बेटी के पास है। जब मेरा काम चल निकला तो सबसे पहले मैंने एक घर किराए पर लिया। इसमें एक मुलाजमा को रखा जो रात को मेरी बेटी का ख्याल रखती और सुबह फजर की अजान के साथ मैं घर पहुंच जाती। बेटी के उठने से पहले इसके लिए नाश्ता बनाती, इसको तैयार करती और स्कूल भेज देती। आसमा बाई के तवसत से ही मेरा बेटी के बाप की जगह एक आदमी ने नाम दिया। जब मेरे हालात कुछ बेहतर हुए तो मैंने अपनी माँ को भी अपने पास बुला लिया। इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं था। रात को इनको भी एक कमरे में बंद करके काम पर आ जाती। सुबह आकर इनको नहलाती और नाश्ता करवाती और यकीन करें वो मुझे पहचानती नहीं थी, फिर भी वो मुझे मेरे नाम से ही बुलाती थी। जब मेरी बेटी मैट्रिक में थी तो इसको मुझ पर शक हुआ और इसने मुझसे मेरे काम के मुताल्लिक पूछा। मैंने अपनी बाई से बात की और बेटी को बता दिया कि मैं मिल में काम करती हूँ। बेटी की जिद पर बाई की बताई हुई मिल का विजिट से करवा दिया। मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत काबिल थी। इसने मैट्रिक में पहली पोजीशन ली और स्कॉलरशिप में दाखिला मिला और एफएससी में पोजीशन होल्डर थी और स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी में दाखिला हुआ। यूनिवर्सिटी में भी वो टॉप पर रही और इस तरह हमारा खर्चा बहुत कम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो भी एक बेहतरीन और मशहूर तरीन दिल की स्पेशलिस्ट है। मगर अफसोस है कि इसके लिए मैंने कितनी कुर्बानियाँ दी, वो इसने इन सब को भुला दिया और आज मुझे एक तवाइफ कहकर घर से निकाल दिया। इतना भी ना सोचा कि मैं तवाइफ किसके लिए और क्यों बनी। मेरे लिए जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन यकीन करें अगर मेरी बेटी ना होती तो मैं भी खुदकुशी कर लेती। मैंने बेटी को मारना चाहा, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसकी जान ना ले सकी और आज सोचती हूँ कि काश उस वक्त मैं इसकी जान ले लेती। आज मेरी माँ मर चुकी है और मैं अपनी माँ को दिए गए दुख की सज़ा काट रही हूँ और अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह मेरी बेटी को कभी कोई सज़ा या आजमाइश न दे। आमीन। नाजरीन, अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया।